देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 13 जुलाई को गए तो वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने थे, लेकिन कब्रिस्तान जाने के लिए देखिए कैसे उनके साथ धक्का मुक्की हो रही, बैरिकेडिंग फांद कर उन्हें जाना पड़ रहा है। ये हाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का है, तो आप समझिए कि वहां तमाम हालात कैसे हुए। कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए उन्हें न सिर्फ नजरबंद कर दिया गया था, इसके साथ ही उनके साथ तमाम लोगों को इस बात के निर्देश थे कि कोई भी शहीदों की उन कब्रों पर जाकर के माल्यार्पण या फिर श्रद्धांजलि और वो तमाम रिचुअल्स नहीं कर सकता जिसके लिए वो बीते कई सालों से लगातार जाने जाते थे। दरअसल 13 जुलाई के दिन हर बार शहीदों की श्रद्धांजलि होती थी, लेकिन इस बार उमर अब्दुल्ला समेत तमाम लोगों को यहां जाने से स्पष्ट रोक दिया गया। दरअसल अब उमर अब्दुल्ला ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। इसकी तुलना उन्होंने जलियांवाला बाग के साथ की। इंटरनेट मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने 1931 में मारे गए लोगों को गंभीरता से याद किया और उन्होंने कहा कि ये कितने शर्म की बात है कि ब्रिटिश हुकूमत के हर रूप के खिलाफ लड़ने वाले सच्चे नायकों को आज सिर्फ इसलिए खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा है क्योंकि वे मुसलमान थे। आज भले ही हमें उनकी कब्रों पर जाने का मौका न मिले, लेकिन हम उनके बलिदान को नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों ने अत्याचार के सामने अडिग रहकर जम्मू कश्मीर में न्याय, सम्मान और लोकतंत्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके बलिदान ने न केवल प्रतिरोध की बल्कि एक सामूहिक चेतना के उदय को भी चिन्हित किया, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने न सिर्फ बैरिकेडिंग फांद करके वहां जाने की हिमाकत की, बल्कि तमाम फोर्स के साथ उनकी झड़प भी हुई। एक पुलिसकर्मी ने तो बाकायदा उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला नहीं माने और आगे बढ़ गए। अब्दुल्ला ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कटाक्ष किया और निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि हमें कल यानी शहीदों की कब्रिस्तान में आकर के फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। सभी को सुबह अपने अपने घरों में बंद रखा गया। मैंने कंट्रोल रूम से कहा कि मैं यहाँ आकर फातिहा पढ़ना चाहता हूँ और मिनटों में मेरे घर के बाहर बंकर लगा दिया गया। आज भी हमें यहाँ रोकने की कोशिश की गई। किस कानून के तहत आज हमें यहाँ रोकने की कोशिश की गई? हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारी जब मर्जी होगी हम यहाँ आएंगे और इन शहीदों को याद करेंगे। क्या कुछ कहा है उमर अब्दुल्ला ने, सुनिए। बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है, उनके वाज़िया हिदायत के मुताबिक हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं। बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया
इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.